सृष्टि उत्पत्ति क्रम यानी सृष्टि की रचना का वर्णन कर रहे हैं कि सृष्टि उत्पत्ति का आरंभ कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सृष्टि उत्पत्ति विषय में भाग 1 से हम लगातार सृष्टि उत्पत्ति की ही बात कही है कि किस प्रकार सृष्टि अस्तित्व में आई, उसका आरंभ किस प्रकार हुआ, फिर उनके बारे में क्रमशः वर्णन हुआ है। आगे के वीडियो में सृष्टि उत्पत्ति के विषय में इस तरह का वर्णन हुआ है। प्रथम अनाद्य पिंड का वर्णन, फिर आद्य पिंड का वर्णन, फिर आद्य पिंड के 5 अंग का वर्णन, फिर उनके 25 गुण का वर्णन, उसके बाद पंच महाभूत और उनके 25 गुणों का वर्णन, फिर महासाकार पिंड पंचानन शिव की 8 मूर्ति का वर्णन, फिर नर नारी रूप प्रकृति पिंड की उत्पत्ति और शरीर में स्थित पंचभूतों के 25 गुणों का वर्णन। अब आगे क्रमशः वर्णन सुने। उन अगले सब भागों के पश्चात स्थूल पिंड शरीर के संचालक सूक्ष्म शरीर आदि पर्यंत लिंगात्मा का वर्णन किया जाता है। यद्यपि अवयवी अंतःकरण है, तथापि उसके अवयव के रूप में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य के रूप में अंतःकरण की 5 वृत्तियां हैं। यही अंतःकरण पंचक कहा गया है। मन के 5 गुण अथवा धर्म है। पहला गुण संकल्प है। यह पदार्थ मुझे मिल जाए अथवा मेरे द्वारा यह कार्य संपन्न हो जाए, इस आशा को संकल्प कहा जाता है। मन की दूसरी अवस्था है विकल्प यानी संशयात्मक विचार, यानी यह पदार्थ ऐसा है या नहीं है, उनके बारे में संशय होना, इसको विकल्प कहा जाता है। मन का तीसरा गुण मूर्छा है। मन की मुग्धता, विमूढ़ता अथवा अचेत वृत्ति को मूर्छा कहा जाता है। मन का चौथा गुण जड़ता है। विवेक का अभाव ही जड़ता है। मन का 5वां गुण मनन है। मनन का आशय है तर्क संगत विचार। अब आगे बुद्धि के 5 गुण है। पहला गुण विवेक है। वस्तु के स्वरूप का यथार्थ निश्चय ही विवेक है। विवेक हो जाने पर वैराग्य का उदय होता है। बुद्धि का दूसरा गुण है वैराग्य। सत्य वस्तु का ज्ञान हो जाने पर लोक परलोक के विषय भोग और पुण्य फल भोग में मन की आसक्ति का समाप्त हो जाना ही वैराग्य है। बुद्धि का तीसरा गुण शांति है। विवेक और वैराग्य हो जाने पर मन में शांति वृत्ति का उदय होता है। चित्त में संचलता अथवा विषय भोग की कामना में उपरामता की वृत्ति ही शांति है। मन शांत हो जाता है। बुद्धि का चौथा गुण संतोष है। जब विवेक, वैराग्य और भोग में अनासक्ति का बुद्धि में उदय होता है, तब मन सहज संतुष्ट होकर आत्म स्वरूप में ही तृप्त रहने का स्वभाव ग्रहण करता है। बुद्धि की यही वृत्ति संतोष है। बुद्धि का 5वां गुण क्षमा है। विवेक, वैराग्य, शांति और संतोष से मन राग द्वेष से प्रभावित नहीं होता है। वह सहनशील होकर दूसरे जीव में दोष दर्शन नहीं करता और दोष बन जाने पर भी उसे दंडित करने की भावना का त्याग कर देता है। यह आत्मोदय की वृत्ति है। यह आत्मोदय की वृत्ति ही स्थित प्रज्ञता की भूमिका है।
गीता में भी कहा है कि जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को अच्छी तरह त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति हो जाने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो निस्पृह है तथा जिसमें राग, भय, क्रोध नहीं रह जाते, वह स्थिर बुद्धि है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेहित होकर शुभाशुभ की प्राप्ति में प्रसन्न होकर देश युक्त नहीं होता, उसी की बुद्धि स्थिर है। और आगे अहंकार की 5 वृत्तियां हैं। अहंकार की पहली अवस्था अभिमान है। मैं ही इस तरह का कार्य करने में समर्थ हूँ, ऐसा विचार ही अभिमान है। अहंकार की दूसरी अवस्था मदीय है, यानी यह वस्तु मेरी है, ये शरीर मेरा है, ये इंद्रियादि मेरे हैं आदि। अहंकार की तीसरी वृत्ति मम सुख, यानी इस सुख से मेरा ही एकमात्र संबंध है, इस भावना की प्रतिपादिका है, यही मम सुख वृत्ति है। अहंकार की चौथी वृत्ति मम दुख है, मैं इससे दुखी हूँ, इस दुख परक अवस्था से संबंध स्थापित करती है, यही अहंकार की चौथी वृत्ति मम दुख है। अहंकार की 5वीं वृत्ति ममेदम, यानी यह पदार्थ मेरा है, ये मेरे संबंधी है आदि की परियाचिका है। और आगे चित्त की 5 वृत्तियां हैं। पहली वृत्ति मति है, मति का आशय है इच्छा। दूसरी वृत्ति धैर्य यानी उत्साह है। तीसरी वृत्ति स्मृति है, यानी संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को स्मृति कहा गया है। चौथी वृत्ति त्याग है, उत्तम पात्र को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का उसकी सुखेच्छा की तृप्ति के लिए दान कर देना ही त्याग है। 5वीं वृत्ति स्वीकार है, इसका आशय है दानानुकूल और ग्रहणानुकूल के व्यापार अनुक्रम से किसी पदार्थ या भाव को स्वीकार करना। अब आगे चैतन्य के 5 गुण अथवा धर्म है। चैतन्य का गुण विमर्श है, प्रमाण के माध्यम से वस्तु का विचार ही विमर्श है। चैतन्य का दूसरा गुण मिलन है, इसका आशय है तत्परता पूर्वक बार बार पदार्थ अथवा भाव के गुण दोष की यथार्थ ज्ञान प्राप्ति में लगे रहना। तीसरा गुण धैर्य है, बड़ी से बड़ी विपत्ति के आ जाने पर भी कार्य से विमुख न होना तथा शरीर, मन और इंद्रियों को निरंतर उत्साहित करते रहना ही धैर्य है। चौथा गुण चिंतन है, इसका आशय है बार बार अपने द्वारा संपादित होने वाले कार्य के प्रति सावधान रहना। 5वां गुण निस्पृहत्व है, संसार के विषय भोगों में मन को आसक्त न होने देना तथा उसको विवेक वैराग्य पूर्वक आत्माभिमुख रहना ही निस्पृहता है। यही अंतःकरण के 25 गुण है। इस तरह सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया गया है। अब हम पुनरावर्तन करेंगे ताकि दर्शक मित्रों को ज्ञात हो जाए कि हमने क्या समझा है। प्रथम अनाद्य पिंड का वर्णन, फिर आद्य पिंड का वर्णन, फिर आद्य पिंड के 5 अंग का वर्णन, फिर उनके 25 गुण का वर्णन, फिर उसके बाद पंचमहाभूत और उनके 25 गुण का वर्णन, फिर महासाकार पिंड
पंचानन शिव की 8 मूर्ति का वर्णन, फिर नर नारी रूप प्रकृति पिंड की उत्पत्ति का वर्णन, फिर शरीर में स्थित पंचभूतों के 25 गुणों का वर्णन, फिर अंतःकरण पंचक के 25 गुणों का वर्णन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त किया। सृष्टि उत्पत्ति क्रम में गोरखनाथ ज्ञान किस प्रकार वर्णन करेंगे ये तो अगला वीडियो ही बताएगा। यार आप समझदार लोग वीडियो तो देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो, प्लीज लाइक कर देना। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बहुत कुछ समझने वाले हैं। वीडियो को लाइक और आध्यात्मिक मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अलग